हेलो दोस्तों। गुस्सा यानी एंगर के हवाले से एक बहुत ही अहम एक कोट है कि अगर हम गुस्से की सिचुएशन को फेस करते हुए चंद लम्हात के लिए पेशेंट रहें तो ये चंद लम्हात का पेशेंट रहना हमें 100 डेज के सारों से बचा सकता है। क्योंकि गुस्से का जो आफ्टरमाथ होता है उसमें हम पछतावा फील करते हैं, उसमें हम गिल्ट फील करते हैं और ये पछतावा और गिल्ट जो है वो हमें खुश नहीं रहने देता है, हम प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं और एक लंबे अरसे तक हम अनईजीनेस फील करते हैं। गुस्से के हवाले से आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक लड़का था जो कि बार बार गुस्सा होता था, बहुत ज्यादा वो गुस्सा करता था और उसके वालिदैन ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसका गुस्सा काबू नहीं हो पाया। एक दिन उसके बाप ने उसे नेल्स की एक थैली थमा दी और उसे कहा कि जब भी तुम्हें दिन में गुस्सा आए तुम एक नेल फेनस में लगा लेना। और वो लड़का वो नेल्स की थैली लेकर गया और पहले दिन तो उसे बहुत बार गुस्सा आया और उसने बहुत सारी नेल्स जो हैं वो फेनस में लगाई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसका गुस्सा कम होता गया और दिन ब दिन फेनस में नेल्स लगाने की फ्रीक्वेंसी भी कम होती गई और बिलाखिर एक दिन ऐसा भी आया जबकि उसने दिन में कोई भी नेल फेनस में नहीं लगाई क्योंकि वो दिन में किसी भी बार गुस्सा नहीं हुआ। तो इसके बाद वो अपने बाप के पास आया और उसे कहा कि मैं अपने गुस्से पर काबू पा चुका हूं। और ये सुनकर उसका बाप बहुत खुश हुआ, उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन उसने अपने बेटे को एक और काम करने के लिए कहा। उसने बेटे से कहा कि जो भी नेल्स तुमने फेनस में लगाई हैं अब तुम्हें उन नेल्स को बाहर निकालना है और सारी नेल्स को वापस लाना है। तो बेटे ने ऐसा ही किया, उसने सारी नेल्स को फेनस में से बाहर निकाला और अपने बाप के पास आया। इसके बाद बाप अपने बेटे को लेकर उस फेनस के पास गया और बेटे को वो सुराख दिखाए जो कि फेनस में नेल लगाने से पैदा हो चुके थे और अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो, जिस तरह से जब तुम गुस्सा हुए थे तुमने फेनस में नेल ठोकी थी लेकिन अब तुम गुस्से पर काबू पा चुके हो और तुमने नेल्स को बाहर निकाला है, लेकिन फेनस में वो सुराख जो हैं वो कभी भी भर नहीं पाएंगे, वो कभी भी हम उनको भर नहीं पाएंगे। और ऐसा ही तब होता है जब हम इंसानों के साथ गुस्सा करते हैं और गुस्से के वक्त हम उनको एक जख्म दे देते हैं और गुस्से के बाद तो हम उनको सॉरी बोल देते हैं, लेकिन जो गुस्से के वक्त हमने उनको जख्म दिया होता है वो बिल्कुल इसी सुराख की तरह होता है, वो कभी भी हम भर नहीं पाते हैं। तो बेटर यही है कि हम गुस्से की सिचुएशन के वक्त अपने आप को कंट्रोल कर लें और कुछ लम्हात के लिए अपने आप को पेशेंस में रख लें, तब जाकर जो इसका आफ्टरमाथ होता है हम उससे अपने आप को बचा पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।